हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के अंदर शब्दावली चल रही थी। लगभग शब्द अपने कर लिए थे, एक दो शब्द और बचे हैं। उसके बाद में नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। शब्दावली के अंदर अगला जो शब्द है अपना वो है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, हालांकि इसको तो अपन डिटेल से पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर से आ जाएगा ये एक संकर संकरण, या इसे अपन इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। देखो क्या होता है, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों में मटर के पादप में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था ना। 7 लक्षण थे, मगर उनके सबके विपर्यासी स्वरूप प्रत्येक के दो दो थे, तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। उनमें से एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, यानी क्रॉस जो करवाया जाता है वो एक ही लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूपों के मध्य जब करवाया जाता है। देखो दोबारा से सुन लेना मेरी बात। लक्षण एक ही है, उसके दो विपर्यासी स्वरूप के पादपों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यहाँ पर एक का मतलब एक ही लक्षण लिया है अपन ने। एक लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, दोनों के मध्य क्रॉस करवाना। जैसे लंबे व बोने पादपों के मध्य क्रॉस कराना, लंबे व बोने पादपों के मध्य क्रॉस करवाना एक संकर संकरण का उदाहरण हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबे और बोने दो लक्षण हो गए, ये लक्षण एक ही है। उस टेबल को याद करो आप। मैंने आपको बताया था तने की लंबाई, तने की लंबाई वाला एक लक्षण लिया था अपन ने। उस तने की लंबाई का एक लक्षण था, उस लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप कौन से थे? या तो तना लंबा होगा या तना बोना होगा। तो लंबे पादपों का क्रॉस बोने पादपों से करवाना एक संकर संकरण का उदाहरण हो गया है। बात समझ में आ गई है? यानी एक ही लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूपों के मध्य क्रॉस कराना या संकरण करवाना एक संकर संकरण कहलाता है। इसे अपन एक नाम और दे सकते हैं, वो है एक जीन की वंशागति। एक जीन की वंशागति, यहाँ पर एक जीन की वंशागति चल रही है। एक जीन यानी एक लक्षण, एक लक्षण है तने की लंबाई। तो यहाँ पर अपन एक ही लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूपों के मध्य क्रॉस करा करके अगली पीढ़ी में कौन से किस प्रकार के पादप मिलते हैं, तो अगली पीढ़ी का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब वंशागति है। तो एक जीन की वंशागति भी कह सकते हैं एक संकर संकरण को। फिर उसके बाद में अगला शब्द जो है वो है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, जस्ट इसका डबल कर दो। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य या दो जोड़ी विपर्यासी स्वरूपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर लक्षण कितने लेंगे? यहाँ पर दो लक्षण होंगे। लक्षण कितने होंगे? दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराना। अब दो लक्षणों के मध्य क्रॉस हो गया, इसका मतलब विपर्यासी स्वरूप कितने हो गए? एक लक्षण के दो होते हैं तो दो लक्षणों के 4 हो गए। जैसे एग्जाम्पल अपन ले, बीज का लक्षण ले ले। बीज के दो लक्षण थे अपने पास, एक तो बीज की आकृति और एक बीज का रंग। बीज का आकार व बीज का रंग। बीज के आकार के अंतर प्रभावी लक्षण कौन सा था? गोल। बीज का आकार गोल प्रभावी था। और बीज के रंग में प्रभावी कौन सा था? पीला प्रभावी था। तो दोनों प्रभावी को एक साथ में रख लो। बीज का आकार और बीज के रंग के दोनों प्रभावी लक्षण एक साइड में रख ले अपन। जैसे गोल व पीले बीज का क्रॉस अपन अप्रभावी ले लो दोनों की, जूरीदार व हरे बीज वाले पादपों से करवाएं, तो ये द्विसंकर संकरण हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 चीज चल रही है ना, गोल बीज, पीले रंग के बीज, जूरीदार बीज, हरे रंग के बीज। दो लक्षण चल रहे हैं, गोल व जूरीदार तो हो गया बीज के आकार वाला लक्षण, पीले व हरे हो गए बीज का रंग वाला लक्षण। तो यहाँ पर दो लक्षणों की वंशागति एक साथ अध्ययन कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक है। इसी प्रकार से बहुसंकर संकरण भी आता है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है। बहुसंकर संकरण होता है जब 2 से ज़्यादा लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो बहुसंकर संकरण होता है, मगर अपन को यहाँ तक ध्यान में रखना है। परिभाषा समझ में आ गई? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, हालांकि अपन इसको डिटेल से भी करेंगे। ये अपने शब्दावली के कुछ शब्द हैं जो बार बार में अपने अगले बड़े टॉपिकों के अंदर आएंगे, इसलिए अपन ने एक साथ पढ़ने कर लिए हैं। अब उसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसको शब्दावली के अंदर भी अपन ऐड कर सकते हैं, मगर इसको अलग से पढ़ते हैं अपन। टॉपिक का नाम है अपना संकर पूर्वज संकरण, या इसका दूसरा नाम है प्रतीप संकरण। संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण बोल दो, वह परीक्षण परीक्षण बोल दो या परीक्षार्थ बोल दो।
संकरण। एक तो दो प्रकार के संकरण यहाँ पर अपन को पढ़ने हैं, एक तो संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण बोल सकते हैं, दूसरा परीक्षण संकरण। इंग्लिश में भी इनके नाम ध्यान में रखना। एक तो है संकर पूर्वज संकरण जो है इसको बोलते हैं अपन बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। और जो परीक्षण संकरण है, परीक्षण यानी परीक्षा यानी टेस्ट, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। यानी अपन को पढ़ना क्या है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। बैक के अंदर टेस्ट अपने आप ही शामिल है। बैक क्रॉस यानी संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण। प्रतीप का मतलब ही उल्टा होता है, यानी बैक होता है, वापिस चलना होता है। तो देखो क्या होता है, जब अपन कोई भी संकरण, जैसे एक संकरण करवाया आपने, एक संकरण के अंदर अपन ने क्या किया था, लंबे पादप जो है उनका क्रॉस अपन ने बोने पादपों से कराया था। अब इतनी जेनेटिक्स आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है कि लंबे पादपों का जीनोटाइप क्या था, हमेशा शुद्ध रूप में थे जनक, यानी कैपिटल टी। और बोने पादप जो है उनका जीनी प्ररूप क्या था, स्मॉल टी। दोनों का जीनी प्ररूप भी अपने साथ में ले लिया। लक्षण प्ररूप तो लंबे हो गए, इधर बोने हो गए। जीनी प्ररूप में ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, यानी शुद्ध रूप से लंबे पादप थे। इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1PD जो अपन को प्राप्त होती है जनकों के मध्य, ये पेरेंट्स से, तो ये जनक हो गए। जनकों के मध्य क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी मिली अपन को। प्रथम पीढ़ी के पादप जो थे वो सभी पादप लंबे मिले थे, सभी पादप लंबे थे। और कैसे थे ये, जीनोटाइप की दृष्टि से विषम युग्मजी थे, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। दो चीजें एक साथ कर रहे हैं अपन, फिनोटाइप भी लिख रहे हैं, जीनोटाइप भी लिख रहे हैं। फिनोटाइप में जनकों का, फिनोटाइप में लंबे पादप जो ऐसे थे समयुग्मजी अवस्था में, यानी शुद्ध थे। समयुग्मजी अवस्था वाले शुद्ध पादप है कैपिटल टी। इधर बोने पादप हमेशा ही समयुग्मजी होते हैं, बोने कभी भी विषमयुग्मजी होते ही नहीं है। तो स्मॉल टी वाले पादपों का क्रॉस कराया तो F1PD के अंदर अपन को विषमयुग्मजी लंबे पादप मिले थे। जितने लंबे ये थे उतने लंबे ये पादप मिले थे। ठीक है, ये अपनी प्रथम पीढ़ी थी, ये F1PD। ये एक संकरण कर रहे हैं अपन, एक संकरण को डिटेल से आगे करेंगे। यहाँ पर इस बैक क्रॉस को समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने बताया है। ये अपनी प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी के अंदर जितने भी पादप मिले हैं वो सभी पादप लंबे मिले हैं। लंबे और बोने के मध्य क्रॉस कराया, पहली पीढ़ी के अंदर लंबे पादप मिले हैं। और ये क्रॉस कौन सा है, ये परागण कराया दोनों के मध्य, तो कौन सा परागण है, पर परागण है। ठीक है, पर परागण करा करके F1PD अपने प्राप्त की। अब देखो बैक क्रॉस क्या है, बैक का मतलब वापिस जाना। इस प्रथम पीढ़ी के जो प्राप्त पादप हैं अपन, इन पादपों को वापिस इनके जनकों से क्रॉस कराएं, यानी इन पादपों का क्रॉस इनसे करवाएं या इनसे कराएं। ध्यान रखना यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रथम पीढ़ी के जो पादप है वो कौन से पादप अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पादप है F1PD के। इन पादपों का क्रॉस वापिस इनके जनक पादपों से करवाना, इनके जनक पादपों से करवाना। जनक पादप कौन से थे, या तो थे कैपिटल टी या थे स्मॉल टी। बस वापिस जनक पादपों से करवाना ही बैक क्रॉस है। बैक चल रहे हैं ना वापिस से, समझ में आ रही है बात। F1PD के पादप जो अपन को एक संकरण से प्राप्त हुए हैं, इन F1PD के पादपों का क्रॉस पुनः इनके जनक पादपों से करवाना बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण कहलाता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी या स्मॉल टी से कराना। ये तो समयुग्मजी प्रभावी पादप, ये समयुग्मजी अप्रभावी पादप। प्रभावी और अप्रभावी नाम क्यों दिया, क्योंकि F1PD के अंदर कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, F1PD में लंबापन वाला लक्षण प्रकट हो रहा है। लंबापन लक्षण प्रकट हो रहा है, इसका मतलब लंबापन लक्षण जो है ना वो तो प्रभावी है, जो प्रकट होगा वो प्रभावी है। बताया था मैंने आपको, जो प्रकट नहीं हो रहा है वो अप्रभावी है। तो बोने अप्रभावी है, लंबे प्रभावी है, क्योंकि लंबे प्रकट हो रहे हैं। तो ये जनक प्रभावी जनक है, ये अप्रभावी जनक है। ठीक है, दोनों ही जनकों से क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। एक टाइम पर एक से करवा सकते हैं, इनसे करवाना या इनसे करवाना। एक टाइम पर इससे कराओ तो बैक क्रॉस है, इससे कराओ तो भी बैक क्रॉस है। अब उसके बाद में देखो टेस्ट क्रॉस, इंपॉर्टेंट ज्यादा टेस्ट क्रॉस है अपना। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं इसमें टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। क्या है, क्यों किया गया, इसका क्या महत्व है, मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किस लिए कराया, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब देखो बैक क्रॉस पे मैंने आपको क्या बताया, बैक में बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी यानी F1PD के पादप हैं, उनका क्रॉस अपन किसी भी जनक से कराएं, यानी कैपिटल टी से या कैपिटल टी या स्मॉल टी इनसे करवाना बैक था। अब यहाँ पर दो कंडीशन ले ली ना अपन ने, या तो इनसे कराएं या इनसे कराएं। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इनसे नहीं, केवल समयुग्मजी अप्रभावी जनक पादपों से करवाना।
F1PD के प्राप्त पादपों का क्रॉस संयुग्मजी अप्रभावी जनक से करवाना, यहाँ पर प्रभावी जनक है, अप्रभावी जनक से करवाना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। देखो टेस्ट क्रॉस में क्या लिए, सिर्फ एक ही कंडीशन लिए है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो पादप है ना F1PD के पादप, इनका क्रॉस जब अपन अप्रभावी जनक पादप से करवाते हैं ना, अप्रभावी जनक पादप, अप्रभावी कौन सा था, बोने पादप, बोने पादप का जीनी प्रारूप कैसा था, स्मॉल टी, तब इसे बोलते हैं अपन टेस्ट क्रॉस। समझ में आई बात है। F1PD के पादप या किसी भी अज्ञात जीनोटाइप, अपन को पता नहीं है ये पादप कैसे थे। देखो यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा मैं भाई। अपन ने यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया, एक बार ये जीनी प्रारूप जो लिखा है मैंने, इसको भूल जाओ कि मैं ये साथ में लिख रहा हूँ। क्या मैंने लिखा, लंबे भोने, लंबे पादप क्रॉस भोने पादप जो कराया, F1PD में लंबे पादप मिले, ठीक है। F1PD के पादप लंबे थे, जनक पादपों में भी एक पादप लंबे थे। दोनों की लंबाई में कोई अंतर था क्या, कोई अंतर नहीं था। जितनी लंबाई के ये थे मटर के पादप, उतनी लंबाई के ये मिले। तो फिनोटाइप की दृष्टि से प्रथम पीढ़ी के पादप पर एक जनक पादप बिल्कुल समान है। जीनोटाइप की दृष्टि से अंतर है क्या कोई, आपको दिख रहा है अंतर, ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों में अंतर है। आपको क्या पता अंतर है, ये मैंने लिख दिया तब आपको लग रहा है कि अंतर है। मैं ये नहीं लिखूं तब ये जितने लंबे हैं ये जितने लंबे हैं, तो अपन तो ये मानेंगे कि ये दोनों पादप बिल्कुल समान है। जबकि आनुवंशिक संरचना की बात करें तो दोनों पादपों में अंतर है, ये शुद्ध रूप से है और ये अशुद्ध पादप है, यानी ये विषमयुग्मजी है और ये समयुग्मजी है। मेंडल को क्या पता चला भाई, आज तो अपन ने ये सब चीजें मेंडल ने क्लियर कर दी। तो अपन यहाँ पर नोटबुक के अंदर लिख के मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। किसी पादप को देख करके अपन, किसी पादप को देख करके यानी उसका फिनोटाइप की संरचना देख करके अपन उसकी जीनोटाइप को थोड़ी बता सकते हैं। आपको दो लंबे पादप दे दिए जाएं, एक तो ये जनक पीढ़ी वाला लंबा पादप दे दिया और एक ये F1PD वाला लंबा पादप दे दिया। अब आपसे ये कहेगी कि दोनों में जीनोटाइप की दृष्टि से विषमयुग्मजी पादप कौन सा है, बता सकते हो क्या? किसी पादप का फिनोटाइप देख करके जीनोटाइप थोड़ी बता सकते हैं। इसके अंदर जीन्स जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं या इसके अंदर कैपिटल वाले कैसे दिखाई देंगे, दिखाई तो देते ही नहीं है ना। जीनोटाइप या जीनी संरचना दिखाई नहीं देती, टर्मिनोलॉजी बताया था ना मैंने आपको। तो मेंडल को कैसे पता चला कि F1PD के पादप जो हैं वो जीनोटाइप की दृष्टि से विषमयुग्मजी है। बात समझ में आ रही है? बस इसी चीज़ का पता करने के लिए कोई भी अज्ञात पादप, जीनोटाइप की दृष्टि से अज्ञात पादप का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। टेस्ट क्रॉस किस लिए लाभदायक है, जेनेटिक्स के अंदर या आनुवंशिकी के अंदर टेस्ट क्रॉस का क्या महत्व है? टेस्ट क्रॉस के द्वारा अपन किसी भी अज्ञात पादप का जीनोटाइप पता कर सकते हैं। और मेंडल ने बिल्कुल यही किया था कि F1PD के जो पादप प्राप्त हुए थे ना, उन F1PD के पादपों का क्रॉस इसने क्या कराया, किससे करवाया था? संयुग्मजी अप्रभावी जनक पादपों से करवा दिया था। इन पादपों से कराने के बाद में रिजल्ट जो मिला था ना, उस रिजल्ट के अंदर 50% तो लंबे पादप मिले और 50% जो है वो बोने पादप मिले थे। बस लंबे और बोने पादपों का अनुपात आया था 1:1। जब परिणाम में 50% लंबे और 50% बोने पादप मिले तो इसका मतलब ये समझ लेना है अपन को कि जो टेस्ट पादप है ना अपना, जिसका अपन टेस्ट कर रहे हैं अज्ञात पादप, ये पादप हमेशा विषमयुग्मजी है। ध्यान में रख लेना, ये विषमयुग्मजी अज्ञात पादप कब होगा? जब रिजल्ट में अपन को 50% लंबे 50% बोने पादप मिले। करके देख सकते हैं अपन। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अपन ने स्मॉल टी से करवाया, ठीक है। दोनों की युग्मक निकाल लो, कैपिटल टी को अलग कर लिया, स्मॉल टी को अलग कर लिया, इधर स्मॉल टी को अलग कर लिया, इधर स्मॉल टी को अलग कर लिया। आप क्रॉस कराने का ये भी तरीका होता है चेकर बोर्ड से। तो अपन कैसे करते हैं वो तो अपन आगे मैं आपको बताऊंगा। इसका क्रॉस इससे करवाया, दोनों युग्मक में से एक एक का क्रॉस दूसरे से करवाना है। तो यहाँ पर क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले का एक लाइन और निकालो और इस वाले से करा दो, तो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस इससे करवा दो। कभी भी दोनों का क्रॉस आपस में नहीं कराना है, इसका क्रॉस इससे नहीं कराना है और इसका क्रॉस इससे नहीं कराना है। एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, नर का मादा के साथ में करवाना है। अब इसका इससे करवाया तो स्मॉल टी। अब इसका वापस इस वाले से करा दो तो स्मॉल टी। जीनी प्रारूप आ गए चारों पादप के। ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी मिल गई अपन को। अब ये पादप कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, अपन को पता है। ये कैसे होते हैं? ये भी लंबे होते हैं। स्मॉल टी हमेशा बोने होते हैं और ये फिर से स्मॉल टी ये बोने हो गए। तो लंबे कितने हैं चारों पादपों में? 2 लंबे हैं, 2 बोने हैं। यानी परसेंटेज क्या आ गया? 50% लंबे, 50% बोने। अनुपात क्या आ गया? 1:1। बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब टेस्ट क्रॉस कराने के बाद में परिणाम में अपन को 50% प्रभावी पादप, 50% प्रभावी यानी लंबे और 50% अप्रभावी पादप यानी बोने मिले, तो इसका मतलब टेस्ट पादप जो है वो अपना कौन सा है?
टेस्ट पादप अपना विषम युग्मजी है। अगर टेस्ट पादप F1PD के पादप भी अगर लंबे हैं मगर ऐसे होते तो रिजल्ट क्या मिलता, इस स्मॉल टी की जगह पर ये कैपिटल टी आ गया तो यहाँ पर कैपिटल टी आ गया, यहाँ पर कैपिटल टी आते ही कंडीशन क्या मिल गई है, इस वाले केस में ये, इस वाले केस के अंदर ये, और यहाँ पर फिर कैपिटल टी आएगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल थी ना, तो यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ पर भी कैपिटल टी आ जाएगा। यानी चारों पादप जीनोटाइप की दृष्टि से कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिले। इसका मतलब सभी पादप लंबे मिले, मगर ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं था मेंडल को, क्योंकि मेंडल का जो F1 पादप थे वो हमेशा विषम युग्मजी थे। विषम युग्मजी थे तो फिर रिजल्ट में कैसे पादप मिले, 50% लंबे 50% बोने। बात समझ में आ गई है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस की परिभाषा, टेस्ट क्रॉस किस लिए महत्व है, क्या लाभ है इसका, क्लियर। ये अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूरा हुआ, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर एक टर्म और ले सकते हैं अपन, चलो वो अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और आता है आउट क्रॉस वाला, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा है कि आउट क्रॉस क्या है, तो उसके बारे में डिस्कशन अपन अगले वीडियो में और करेंगे। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात ये है, ये आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके बाय।